बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार ये सारे ही प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है। और जिस तरीके से आप लोगों के प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, सेम टू सेम उसी के आधार पे मैंने इस क्लास को भी बनाया है, ठीक है। तो इससे बाहर आप समझ लीजिए कि एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, ठीक है। उससे मैंने थोड़े से लेवल को हाई ही रखा है, ठीक है, लो नहीं रखा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से, जिनका भी पेपर 2 से लेके और यहाँ पे जो है 18 18 जो है मार्च के बीच में होने वाला है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और मॉक टेस्ट के ऊपर ही इसको मैंने बनाया, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग कि D2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा, तो आपको करना क्या है कि इसको जो है टेस्ट के तौर पे लेना है। मॉक टेस्ट आप जब, यानी कि आपके परसों पेपर है, तो आपके पास एक दिन है, ठीक है। और इन मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से लगा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे उसके उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल आप वीडियो देखिएगा तो काम हो जाएगा, नहीं। आपके एग्जाम हॉल में प्रश्नों के उत्तर कौन देगा, आपको ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही समझ लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में हैं और आपके सामने ये प्रश्न आए हुए हैं। तो आप इन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो 100% है कि एग्जाम हॉल में भी सॉल्व करके ही आएंगे, ठीक है। और जिनका भी 2 मार्च को है, ठीक है, 2 मार्च वाले समझ लीजिए कि आपको जो है सुबह के 2 मार्च को सुबह के जो है 4 AM पे एक क्लास आएगा, ठीक है। और इस क्लास को यदि आप कर लेते हैं तो 100% है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न फंसेंगे। ये रामबाण क्लास केवल जो है आप लोग को 4 बजे ये प्रोवाइड होगा, ठीक है, सुबह के। जिनका भी पेपर सुबह वाली शिफ्ट में होगा, शाम वाली में होगा, 2 तारीख को जिनका भी पेपर होगा वो जरूर इस क्लास को देख लीजिएगा। इसीलिए 4 बजे ये क्लास आपको रामबाण वाला प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगा हुआ है इस क्लास को मेरे तैयार करने में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास जो है आपके अब मिस ना हो, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कर है, इसमें जीएस के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अंत तक क्लास को देखिएगा। जो है जीके जीएस भी आपके बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कह रहा है यदि पी का अर्थ प्लस, क्यू का अर्थ माइनस तथा आर का अर्थ गुणा और एस का अर्थ भाग हो तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें, ठीक है। ऊपर टर्म एंड कंडीशन जो दिया गया है उसी के आधार पे हमसे बनाने को बोला गया है, ठीक है। ये बोला है 3/2। एस का मतलब क्या होता है, एस मतलब होता है, देखिए, भागा, तो यहाँ पे भागा रखना पड़ेगा 1/3, ठीक है। और क्यू मतलब होता है, क्यू मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस, तो माइनस लिखना पड़ेगा 7। उसके बाद से पी का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस यहाँ पे फिर दीजिए 7। आर का मतलब क्या होता है, गुणा, तो यहाँ पे दीजिए 5, ठीक है। ये जो है आप लोगों के हो गए यहाँ पे कंडीशन। अब इसी को जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। इसी को आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो भागा की जगह पर अगर हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो 3 नीचे जो है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर 1 था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से 3 गुणा में है, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो केवल बचा हुआ है 2, ठीक है। तो 2 हो गया माइनस 7 हो गया, और 5 सतह यहाँ पे जोड़ दीजिए, 35 हो गया, ठीक है। 35 और 2 कितना हो गया, 37। और 37 में से हमको क्या करना है, 7 माइनस करना है, तो ये हमारे पास कितना बच गया, 30। तो 30 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे कि हर्ष जो है अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है, अजय हर्ष का जो है भाई है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। विनीता का नेहा से क्या संबंध है, यही आप लोगों को बताना है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और ब्लड रिलेशन से आपके 2 प्रश्न दिए जाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण ये आपके टॉपिक होने वाले हैं। और एक बात बता दूं कि यदि आपकी जो है यहाँ पे तैयारी और बेहतर करनी है तो देखिए, मैथ, रीजनिंग और आपके सामने जो है
जीके, ये तीनों सब्जेक्ट को आप लोगों को मालूम है कि एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन तीनों ही सब्जेक्ट के मैंने जो है पीडीएफ पीडीएफ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर दिया है, ठीक है। और ये पीडीएफ आप लोगों को बहुत कम समय में जो है रिवीजन करा देगा, और 100% है कि इसी से प्रश्न आएंगे, क्योंकि देखिए ये पीडीएफ मैंने आपके सिलेबस जो है उसी के आधार पे बनाया हुआ है, ठीक है, आरपीएफ के सिलेबस के आधार पे। तो आप जो है इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए पीडीएफ को। और ये पीडीएफ बहुत कम रुपये में आप लोगों को दिया भी जा रहा है, 40 रुपया दाम है, और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे सस्ता यूट्यूब पे कहीं पर भी आप लोगों को ये प्रोवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है स्क्रीन पे जो है, इसी पे जो है आप लोगों को क्या करना है, मैसेज कर देना है जिनको भी लेना है, ठीक है। जिनको भी चाहिए वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया क्या गया है, हर्ष जो है अजीत का पुत्र है। अजीत का पुत्र कौन है, ये हो गया अजीत, इसका पुत्र है हर्ष, ठीक है। हर्ष यहाँ पे ये अजीत है तो प्लस, हर्ष है तो ये भी प्लस से रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पुरुष है। विनीता जो है अजीत की पत्नी है। विनीता कौन है, अजीत की पत्नी। अजीत की ये पत्नी कौन है, विनीता। तो विनीता को हम लोग वी से लिख लेते हैं, ये पत्नी है। अब कह रहा है अजय जो है हर्ष का भाई है। अजय कौन है, अजय जो है इसका हर्ष का भाई है। हर्ष का भाई एक है अजय, तो भाई है तो इसको प्लस रखिए। अब कह रहा है नेहा अजय और कविता की जो है इकलौती पुत्री है। अजय की और कविता की पुत्री है कविता। तो देखिए यहाँ पे देखिए नेहा जो है, नेहा ये तो अजय, यहाँ पे अजय है और एक कविता, तो ये दोनों ही, कविता की शादी अजय के साथ होगी तो ही तो इन दोनों की ये पुत्री होगी, ठीक है। इन दोनों की आपस में शादी हो जाएगी, ये हो जाएगी महिला, ठीक है, विनीता। इन दोनों का आपस में क्या हुआ, अजय और विनीता की शादी, कविता की, सॉरी। अब बोला गया है, विनीता को लिख देता हूँ वीटी से, ठीक है, ये विनीता है, ये कविता है, कविता। कविता लिखा गया है ना, तो वी क्यों लिखा जाएगा, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, के है, ठीक है, कविता हो गया। अब बोला क्या गया है कि विनीता का नेहा से संबंध है, नेहा से जो है विनीता का संबंध, विनीता नेहा की क्या लगती है, तो नेहा को देखिए यहाँ पे नेहा हो जाएगी, नेहा के ये कौन है, फादर है, और फादर के ये कौन लगेगी, देखिए ये तो इसका बेटा है, तो इस ये भी बेटा है, ये भी बेटा है, तो इसकी ये क्या है, माँ है, ठीक है। ये तीनों ही इनके बेटे ही हैं, ठीक है। तो ये क्या आपको बताना है, पिता की माँ है, ठीक है, नेहा के पिता की माँ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 हुआ है, ठीक है। यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये आप लोगों को बताना है। अब ये बताइएगा, आप लोगों के सामने प्रश्न है, और ये आप लोगों घड़ी देखे होंगे तो बेहतर तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। 10 सेकंड का समय है, और 10 सेकंड से अधिक इस प्रश्न के लिए समय नहीं चाहिए। सबसे पहले बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक घड़ी बना लीजिए, ठीक है। घड़ी बना लेंगे, बेहतर समझ में आएगा आपको। यहाँ पे 12 होता है, ठीक है, यहाँ पे जाता है तो ये आपका 6 होता है, सॉरी, ये आपका कितना होता है, 12 के बाद से ये वाला हिस्सा कौन है, 3 होता है, ये आपका 6 होता है, ये आपका 9 होता है, ठीक है। इस तरीके से घड़ी में टाइमिंग होता है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा। तो बोला है कि घड़ी में जो है इस समय कितना बज रहा है, 5:45। तो 5:45 बज रहा है, तो देखिए ये एक घंटे की सुई किधर रहेगी, 6 के पास में रहेगी, ठीक है। और मिनट की सुई जो है यहाँ पे जो है किस पे रहेगी, 9 पे, ठीक है। तो ये कितना बज रहा है अभी आपके घड़ी में, तो पौने जो है, पौने पौने 6 बज रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में है, जबकि जो है घंटे की सुई दक्षिण में है। ये घंटे की सुई किधर है, दक्षिण दिशा में है, ठीक है, दक्षिण में है। तो आपको मैंने दिशा अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये पूरब, और ये पश्चिम होता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, पूरब हो जाएगा इस तरीके से। ऊपर तो उत्तर हो जाएगा, हमको ये मिनट वाली से वहां से, तो ये किधर है,
ये पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो पश्चिम ही आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे दिशा में देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपको जो है एग्जाम हॉल में दिए जाएंगे, तो आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मुनीर अपने स्कूल से 85 मीटर पश्चिम, 45 मीटर उत्तर और यहाँ पे 25 मीटर पूरब और 45 मीटर दक्षिण में चला। वह पुस्तकालय से किताब जो है जारी करने के लिए इस बिंदु पर रुक गया। मुनीर का जो है स्कूल पुस्तकालय से कितनी दूरी पर है, ये हमको बताना है, ठीक है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये प्रश्न आपके उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मुनीर अपने स्कूल से 85 मीटर पश्चिम, पश्चिम यहाँ से देखिए, आपको मैंने अभी जो है दिशा के जो है रिलेशन बताए थे। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये आपके पश्चिम था, ठीक है। तो इसके अनुसार बोला है पश्चिम में आपको जाना है। तो पश्चिम आप इधर से चलिए, इधर चलिए कितना, 85। ये थोड़ा सा और भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे से यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। अब बोल रहा है कि 40 मीटर उत्तर। तो उत्तर आपका देखिए कहाँ पे है, ऊपर की तरफ। तो उत्तर आपको चलना है 40, ठीक है। 40 चल चुके हैं उत्तर। उसके बाद से कह रहा है 26 मीटर पूरब। पूरब देखिए कौन सा दिशा है, देखिए पूरब इधर है, तो आपको यहाँ पे 25 मीटर पूरब चलना है। तो ये 25 मीटर आपके पूरब हो गया, ठीक है। यहाँ पे चले हैं 25 मीटर पूरब। अब कह रहा है फिर जो है 40 मीटर दक्षिण। तो दक्षिण आपका नीचे की दिशा है, तो 40 मीटर आपको दक्षिण चलना है, ठीक है। अब कह रहे वह पुस्तकालय से किताब जारी करने के लिए इस बिंदु पर रुक गया, यहीं पर रुक गया है, ठीक है। कह रहा है कि मुनीर का स्कूल पुस्तकालय से कितनी दूरी पर स्थित है। ये जो है पुस्तकालय है, ये जो है इसका स्कूल है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमको बताना है। तो टोटल दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले ही हम लोगों को मालूम है कितना है, 85 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ की दूरी हमें कितनी दी गई है, 25। देखिए जब ऊपर ये 25 है तो ये आयत का आकार है, तो नीचे भी 25 होगा। तो 25 जब माइनस कर देंगे तो ये हम लोगों की दूरी बच जाएगी कितना, तो ये जो है हम लोगों का दूरी बच रहा है आपका 60 मीटर, ठीक है। तो 60 मीटर जो है आपके किस दिशा में है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो ये जो है 60 किधर है, ये कौन सा दिशा है, पूरब है, ठीक है। तो आपके 60 मीटर जो है पूरब दिशा में स्कूल उसका अवस्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। अच्छे तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को आपको बताना है। और किनका किनका जो है पेपर कब है, एक बार कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग छाप दीजिएगा, ठीक है। ताकि हम लोग उसके लिए बेहतर तरीके से क्लास को प्रोवाइड करें, ठीक है। जरूर एक बार बताइएगा कि किनका कब पेपर होने वाला है। अब चलिए, यहाँ पे दिया है 4, 4 से देखिए 5, 5 से 6, एक एक बढ़ा है 7 से, यहाँ पे तो 8 होना चाहिए, 8 के बाद 9 होना चाहिए। तो ये तो लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो इसके दूसरे लॉजिक क्या हो सकते हैं, तुरंत ही लॉजिक को हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है 4, अगर हम क्या करते हैं 4 का वर्ग कर देते हैं तो 16 होता है, ठीक है। और 16 के अंकों को जोड़ देते हैं तो ये 6 1 7 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी 7 को हम लाते हैं और 7 का क्या करते हैं वर्ग, 7 सत्ते कितना होता है 49, ठीक है। और 49 के भी अंकों को जोड़ते हैं तो 9 4 13 जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात जो है क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए उसी तरीके से इस 5 को रखते हैं, 5 का वर्ग करते हैं, 5 पचे हो जाएगा आपके 25। तो इस 5 और 2 को जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। फिर 7 का वर्ग करेंगे, 7 सत्ते 49, फिर इनको जोड़ेंगे तो 9 4 13 यहाँ पे दिया गया है। तो उसी प्रकार ये 6 का वर्ग कर लीजिए, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 9 का वर्ग कर लीजिए, 9 9 का वर्ग कितना होता है, 9 9 81, ठीक है। तो 81 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9,
और 9 ही आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो प्रश्न बहुत ही इजी था, थोड़े से आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। अब जो है आप लोगों को क्या करना है, ये श्रृंखला टाइप का प्रश्न है, थोड़े से अलग जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, परंतु है बहुत ही इजी। इस प्रश्न को बनाना है, यहाँ बताना है कि कौन सी अक्षर आने वाली है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ए का कोड लिख लीजिए, 1, एच का 8, ओ का 15। अगर देखेंगे तो 1 से 8 हुआ है, कितना जोड़ा है, 7। 8 से 15 हुआ है, यहाँ पे भी जोड़ा है 7। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, 7। तो 15 7 कितना होता है, 22। और 22 पे सभी लोगों को मालूम है वी अक्षर होता है, तो वी से जो है इसके उत्तर आपके सही होंगे, ठीक है। तो पहला अक्षर आपके मिल गए भी, ये दोनों गलत। दूसरे अक्षर को देखते हैं, सी होता है 3 पे, जे होता है आपके 10 पे, क्यू होता है 17 पे। यहाँ पे भी देखिए 3 3 जोड़ा, सॉरी 7 7 जोड़ा है, ठीक है। तो हम भी यहाँ से 7 जोड़ देते हैं, तो ये कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। 17 7 24, 24 पे कौन से अक्षर आता है, एक्स। तो भी एक्स अब जो है आपको देख लेना है, भी एक्स। तो भी डब्ल्यू दिया है, ठीक है, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। भी एक्स यानी कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है भी एक्स, और अगला पद हम निकालने जाएंगे तो जेड ही आएगा। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 4 अक्षरांकीय समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक जो है असंगत है। असंगत अक्षर अक्षरांकीय समूह का जो है चयन करें। असंगत वाले यानी कि शब्द का जो है चयन करना है। अब जो है इसको बताइएगा, 3 जो है आपके एक जैसे इसमें हैं और एक जो है अलग है, यही अलग वाला आपका राइट उत्तर है। अलग वाले की पहचान कीजिए। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे देखिए एम का कोड लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे पी का कोड लिखा गया है, यहाँ पे यू 21 पे होता है तो 21 लिखा गया है, ठीक है। मतलब प्लेस वैल्यू रखा गया है। जैसे ए का कोड कितना होता है, 1। बी का कोड कितना होता है, 2। सी का कोड कितना होता है, 3। प्लेस वैल्यू। तो देखेंगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे ए का कोड 12 लिखा है, बिल्कुल यहीं पे जो है आपको अलग दिखाई दे रहा होगा। बाकी सभी है, एम का 13 ही होता है, पी का 16 होता है, यू का 21 होता है। ये सारे ही सही हैं आप लोगों के, परंतु जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर जो है बी में, यही यहाँ पे अलग है। तो अलग वाले की पहचान करनी थी हम लोगों को, अलग जो है हम लोगों को मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक निश्चित भाषा में जी जे टी और यहाँ पे लिखा है टी यू ओ सी बी एम को जो है यहाँ पे लिखा जाता है इट इज कार, ठीक है। उसी प्रकार इसका अर्थ जो है इज, ही इज राम। उसके बाद से इसका अर्थ लिखा है कि राम हैज कार। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि इस भाषा में ईट को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ईट का अर्थ क्या है। अब बताइएगा, इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से जो है आप लोगों के लॉजिक पकड़ने होंगे, बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं, परंतु अगर आपने इस तरीके के प्रश्नों को थोड़े से अच्छे तरीके से देख लिया तो 100% है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपको। तो देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जितना भी पार्ट है और ये वाला, ठीक है, दोनों में कॉमन वैल्यू ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इज और यहाँ पे इज तो बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए कार और यहाँ पे कार खत्म, यहाँ पे राम और यहाँ पे राम खत्म, ठीक है। दो जब एक ही तरफ वैल्यू दिखाई दे वो किसी काम के नहीं है। यहाँ पे देखिए जी जे एल, जी जे एल, यही आपके कुछ भी काम के नहीं है।
CBM ये भी खत्म। अब बचा हुआ क्या है यहाँ पे देखिएगा, तो TUO इधर क्या बचा हुआ है, ईट। तो ईट का जो है आप लोग से कोई वैल्यू पूछेगा तो आपको बताना है कि TUO हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर में TUO। अब देखिए आपके कहाँ पे है TUO, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे अच्छे तरीके से आने चाहिए। कह रहा है कि पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से जो है संबंधों की जोड़ी को चुनिए। मतलब इस ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है, और दो प्रश्न एनालॉजी से आपके एग्जाम हॉल में देगा, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। केवल जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रश्न याद होना चाहिए। जैसे कि देखिए लिखा है इंडिया, इंडिया में क्या चलता है, तो इंडिया की मुद्रा क्या है ये आप लोग समझ लीजिए, मुद्रा यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो मुद्रा क्या है इंडिया में, रुपया। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या होती है, यही अगर आपने बता दिया तो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो है यहाँ पे मुद्रा कोई आपसे पूछेगा तो आपके उत्तर आने चाहिए क्या, तो ये जो है होता है आपके की रैंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके उत्तर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी बताया है तो बिल्कुल ही आपके सही उत्तर हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यही आप लोगों से पूछा है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर बताएं, क्योंकि फिगर काउंटिंग से कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं होगा जिसमें प्रश्न ना पूछा जाए, ठीक है। तो फिगर काउंटिंग से आपके तो दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 35 प्रश्न है, तो उसमें हर एक के जो है चैप्टर से ही आपके दो दो प्रश्न करके पूछेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को कौन सा ट्रिक बताया था, इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से काउंट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो एक बॉक्स को गिन लेंगे तो बाकी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। टोटल आपके नॉर्मल 4 त्रिभुज बना है, और मैंने क्या बताया है कि इसका डबल कर लेंगे, तो 4 गुना का टोटल, इसमें त्रिभुजों की संख्या कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, 8 है। मतलब यहाँ पे 8 हो गया। उसी प्रकार एक बॉक्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो इसमें भी 8 होगा। उसी प्रकार एक बॉक्स यहाँ पे बन रहा है, तो आपको यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, और एक बॉक्स यहाँ पे बना, ठीक है, तो ये भी आपके 8 हो जाएगा। अब जो है देखिएगा 8 के बाद से देखिए ये वाला ऊपर अगर हम ताकते हैं तो ये क्या हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये एक बड़ा वाला, ठीक है, तो 3 इधर होगा और 3 आपके नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के हो गए। तो देखिए 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 8 चौका 32, 32 और 3 और 3 6, 32 6 कितने हो गए, 38 त्रिभुज आपको सीधे सीधी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपने 38 बताया है तो आपके प्रश्न गलती हो जाएंगे, ठीक। किस तरीके से गलती होंगे देखिएगा, 38 तो आपके सही है। अब इसके आगे आपको देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाता हूँ कि और भी त्रिभुज बनेंगे, इन दोनों को मिलाकर देखिए, एक ये बनेगा और आपका जो है एक ये वाला हिस्सा बनेगा, आपका एक और ये बन जाएगा। उसी तरीके से 3 ठो तो नीचे बना, एक ये 2 और ये एक 3, तो 3 आपके ऊपर भी बनेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। 3 जो है आपके ऊपर भी बनेगा इस तरीके से, 3 3 6 जो है आपके और बन जाएंगे। तो 38 में 6 जोड़ दीजिए, 38 6 कितना होता है, 38 6 44, और 44 यदि आपने बता दिया तो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो है हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारे ही रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। अब जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि 50 प्रश्न आपके जीके जीएस से देंगे, ठीक है। तो डेली ही क्लास में मैंने जीके जीएस आपके कराए हुए हैं, क्योंकि जीके जीएस से ही आपके जो है यहाँ पे
बेहतर स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया है। ठीक है, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के भी यहाँ पे दिए गए हैं। किसके द्वारा जो है आनुवांशिकता के विज्ञान को जो है आनुवांशिकी कहा गया? तो यहाँ पे जो है आपको बताना है वाटसन के द्वारा ये जो है आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह है उसके जो है आविष्कारक कौन है, मतलब किसने आविष्कार किया है रक्त समूह का? तो आपके उत्तर क्या बनेंगे? लुईस पास्वर। ठीक है, लुईस पास्वर जो है रक्त समूह के आविष्कारक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हृदय का पहला जो है प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? हृदय का पहला जो है प्रतिस्थापन किसके द्वारा जो है किया गया है? बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपको इन सारे प्रश्नों को जो है रट जाना है। ठीक है, सीधा ही आपके एग्जाम हॉल में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर क्रिश्चियन जो है बर्नार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कौन? तो डार्विन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हिस्टोलॉजी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्या बताना है आप लोगों को कि हिस्ट्रोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो यहाँ पे आपके उत्तर बनेंगे मेयर ने। ठीक है, मेयर ने सबसे पहले प्रयोग किया है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊतक घाव भरने में सहायक होते हैं? क्या बताने हैं आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है जो घाव भरने में सहायक होता है? तो बताना है एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक जो है शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन है जो शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी होता है? तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेंगे ये जो है वसायम ऊतक होते हैं। ठीक है, वसायम ऊतक शरीर को गर्म करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका का ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे नेफ्रासिस। नेफ्रासिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन है? कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ बताना है आप लोगों को, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो आपके उत्तर बनेंगे वाटसन व क्रिक। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा जो है हस्तांतरित करता है? तो ये जो है आपको बताना है गुणसूत्रों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस कारण एक माता पिता के सभी संतान एक समान नहीं होते हैं? किसके कारण जो है माता पिता के जो है सभी संतान एक जैसे नहीं हमको दिखाई देते हैं? तो आपके उत्तर बनेंगे अनुवांशिक विभिन्नता के कारण। ठीक है, अनुवांशिक विभिन्नता जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने जो है समझाया? जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क जो है सबसे पहले जीव विज्ञान को समझाए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत के प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है लैमार्क के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया परिजीवी तथा अमीबा को किस
श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया, परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे प्रोटोजोआ के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो है चंबल की आकृति का जंतु है। चंबल की आकृति का जंतु है, मतलब किस आकार की जंतु होते हैं? तो ये पैरामीशियम आकार के जंतु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? काला औजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे लिस्मेनिया। लिस्मेनिया जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती हैं? कीट जो होते हैं उसमें कितने जोड़े टांग होते हैं? तो कीटों में जो है आपके 3 जोड़े टांग होते हैं। आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? मच्छर में जो लाल खून हमको दिखाई देते हैं, उभर जाते हैं, वो किस पोषण तत्व के कारण होते हैं? तो आपको बताना है कि स्तनधारी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, बिच्छू का जो है विष कहाँ पर होता है? जो बिच्छू होते हैं, ठीक है, बिच्छू, उनके विष जो है कहाँ पे होते हैं? तो बिच्छू के जो है विष आप लोगों को याद रखना है कि डंक में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निद्रा रोग फैलाती है। निद्रा जो रोग होती है, मतलब जो ज्यादा लोग सोते हैं, वो निद्रा रोग होता है, वो क्या फैलाती है? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे खटमल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ की प्रणाली है? तारा मछली जो होती है वो किस संघ की प्रणाली होती है? तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या बनेंगे? आपके उत्तर जो है बनेंगे कौन से? तो कहिएगा कि ये जो है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोग में नहीं है? तो आपके उत्तर क्या बनेगा? तो आपके जो उत्तर बनेंगे यहाँ पे फीता कृमि होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, जेली फिश के नाम से जाना जाता है। जेली फिश के नाम से किसको जाना जाता है? तो जेली फिश से जो है ओरिलिया को जो है जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का जो है लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक के लार्वा को जो है आप लोगों को याद रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं डेट पोल। ठीक है, डेट पोल जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 25 ठो जो है जीके जीएस के प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, और आप लोगों को D2 प्रश्न इसी तरीके के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत फायदा होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं फिर आने वाला हूँ आपके एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।